और पूरनमल जब चलने के लिए तैयार हुए तो फूलमती कहने लगी, देखें तुम कैसे जाओगी। उसने पूरनमल का फेंटा और कटारी छीन लिया है और कहने लगी, जाओ, मैं तुम्हें सुबह होते होते फांसी लगवा दूंगी। कहने लगा, ठीक है, तुम मुझे फांसी लगवा देना, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक बात कहेंगे कि चाहे लाखों करोड़ों तले से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, यादती की पति की हवाई नहीं। यादती की पति की हवाई नहीं। चाहे लाखों करोड़ों तले से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं। बोली, मैं जा रहा हूँ। कहने लगी, अगर तुम जा रहे हो तो मेरी एक बात सुन लो। तेरे सर की कसम तुझे भेजूं अधम, अपनी करनी में छोड़ूं कसर ही नहीं। पूरनमल कहने लगा, जो तुम्हारे मन में आए वो तुम करना, मैं जा रहा। अब जैसे ही द्वार पे पहुंचा तो कहने लगी, मौसी, पूरनमल, जा रहे हो लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें सुबह होते होते फांसी लगवा दूंगी। तो पूरनमल कहने लगा, माँ, मेरे मरने से अगर तेरी छाती शीतल होई तो मौसी निश्चित सुबह मरवाई दीजे मोई। और कहने लगा है, माँ, मेरे मरने से मैया अगर जो छाती शीतल है जाई तेरी, तो निश्चित मोई सुबहरी मरवाई दीजे। मेरी जान लेवे को बन गई तू दीवार, और लेवे को मेरी जान बन गई तू मौसी दीवान। अब जो मर्जी हो सो करियो ललाय, अब जहाँ से जाए रहो है। कहने लगा, जो तुम्हारी मर्जी हो, अगर मेरे मरने से तुम्हारी आत्मा में शांति आती है तो मुझे फांसी लगवा देना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतनी कह कर के पूरनमल तो वहाँ से चला जाता है। और इधर रानी ने बांदी को बुला कर के कहा है कि बहन अब क्या होना चाहिए। वो तो चला गया। बांदी कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुमने हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया। बोली, अब क्या हुआ। बोली बांदी, जब बांदी से सलाह मिला ली है और कहा कि तू मेरे महाराज को बुला दे, और इधर रानी बांदी महाराज को बुलाने के लिए, संगपति को बुलाने के लिए चली है। और इधर रानी ने नाटक रचा, तेरिया चरित्र, उल्टा मारी सेज कपड़ा जन तन के फारे, और बालन के मोती जंजाल भये तुम सुन लो मेरे भाई। श्रृंगार को बिगाड़ करके जमीन पे लेट गई। और इधर महाराज संगपति चले। इत डुकरा चली दो महलन को धीरे धीरे, अरे 80 बरस की उम्र है जाकी परिया चटकती जा रही हैं धीरे धीरे, जको सोटा खटकतु जाए रो है धीरे धीरे। संगपति चले हैं और जब महलों में पहुँचे हैं, देखा है कि रानी ज़मीन पे पड़ी है। बोली, रानी क्या बात है, क्या बात है, ज़मीन पर इस तरीक़ा से क्यों पड़ी हो। क्या किसी ने कुछ कहा है। अगर किसी ने कुछ कहा है तो बताओ, मैं इसे फांसी लगवा दूंगा, लेकिन ये बात क्या है। रानी कहने लगी, महाराज, तुम्हें ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई। और बोली, दूसरे की कहा मजाल भला,
जो हमको देखे बुरी नज़र से, और खुलवाओ तो खोल कहें जा घर में ही पत्थर बरसे। गजब कर गयो वो पूरन नहीं डरो तुम्हारे डर से। मेरे डर से बड़े बड़े बलवान डर जाते। गजब कर गयो वो पूरन नहीं डरो तुम्हारे डर से। मेरो याबा को किनको काटोगी सर खंजर से। बोली महाराज, वो इज्जत लेकर के चला गया। संगपति कहने लगे, क्या तेरी बुद्धि खराब है? अरे वो तुमसे क्या ले गया, तुम्हारा पुत्र नहीं था। कहने लगी, महाराज वो आओ इज्जत को ले गो तुम हूँ दे ले 10 गारी। अब एक बात मुझे बतलाइयो कि न के शादी करके लाए। बोली, तुम मेरी शादी अपने लिए करके लाए थे या अपने पुत्र के लिए? तो संगपति कहने लगे, इसका मतलब है तू दोष लगा रही है हमारे पुत्र को, ब्रह्मचारी है, तो दोष लगाने वाली बात है। तेरे पास कोई सबूत है? बोली, हाँ सबूत है। और वो फेंटा कटारी उसने दिखाया। बोली, महाराज सबूत चाहिए तो नजर डारी के देखो। नजर घुमाई के देख ले जा फेंटा कटारी किसकी। फेंटा कटारी किसकी? अरे नजर उठाई के देख ले जा फेंटा कटारी किसकी। तब राजा को विश्वास आई, गौरानी से वचन सुनाओ। राजा कहने लगा, रानी अब मैं विश्वास कर चुका हूँ कि वो नालायक आस्तीन का सांप निकला। और जल्लादों को बुला करके राजा ने कहा कि ऐसा करो, पूरनमल जहाँ मिल जाए उसे पकड़ करके फांसी लगा दो। ये मत सोचना कि वो हमारा लड़का है, आज से वो हमारा लड़का नहीं है। जल्लाद चले, रस्सी लेके हाथ और तेगा हाथन में, पहुँचे बगिया में जाई सुनो सरदारी। जल्लाद चले, अरे सोवे बेटा के शंखपति को, अपने निधर का पैर पसारी। कोई बेटा में घूसा मारे, कोई लात के दे तु जमाई। जल्लाद बाग में पहुँचे हैं और पूरनमल के दोनों हाथ बांध करके चले हैं और शंखपति की सभा में ला करके खड़ा कर दिया। शंखपति ने देखा तो पूरनमल कहने लगा, पिताजी क्या बात है, कौन सी भूल बन गई? शंखपति कहने लगे, ओरे नालायक, सोयो तू जिसके साथ में, ओरे बदकार। अंतर मोई बताई दे, अंतर का मौसी मात में। बोले, ओरे नालायक, मौसी और मामी अंतर क्या है? तो पूरनमल कहने लगा, पिताजी मैं समझ गया, अब मैं समझ गया हूँ पिताजी। सच बात तो ये है कि रात के समय बांदी से लो बुलवाई, और झूठो दोष लगाई दो। अरे हम हुई गए लाचार। बड़ी रात के समय में हमें बांदी बुलाने के लिए गई थी। अगर मुँह पे अगर विश्वास नहीं, बांदी पे पूछियो जाई रे। और झूठो दोष लगाई दो, मेरे जान लेन को हावी रे। बोली, झूठे दोष लगा दिया है, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो माली के लड़का से पूछो, बांदी से पूछो। संगपति कहने लगे, अरे नालायक, कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, फांसी से लगवा दो। जल्लादों से कहा। जल्लाद लेकर के जब चले हैं तो पूरनमल कहने लगा, ठीक है, अगर तुम फांसी लगवाना चाहते हो
तो मुझे फांसी मौसी के दरवाजे पर ही लगवाओ। अरे फांसी घर लगवाओ तो मौसी के द्वार पे ही लगवाइयो। अरे फांसी घर लगवाओ तो मौसी के द्वार पे ही लगवाइयो। ने कहा बूढ़ी मैया अम्बा दे से मोई तन को मिलाइयो। बोले अगर फांसी लगवाना चाहते हो तो मुझे मौसी के द्वार पे ही लगवाओ। आज अम्बा दे आई है और देखा है अपनी बेटा को फांसी पे लटकाते हुए, तो रो रो करके कहने लगी बेटा ये क्या है। आज माँ तो रो रो करके दुखी हो चुकी थी, इधर जल्लादों ने फांसी लगा दी। अब तो धन्नी धन्नी है धर्म धर्म पे बेटा मरी गो है। अब तो धन्नी धन्नी है धर्म धर्म पे बेटा मरी गो है। अरे बेटा मरी गो है धर्म पे ब्रह्मचारी मरी गो है। अब तो धन्नी धन्नी है धर्म धर्म पे बेटा मरी गो है। आज पूरनमल को फांसी लगवा दी और मौसी ने कहा है कि इसके कलेजे उन्हें निकाल करके हमें दो, इसकी घूंटियाँ फिकवा दिया है। लाश को बाहर जल्लादों से उठवा करके इधर महात्मा गोरखनाथ अपने चेलाओं को साथ लेकर के चले हैं। उन्होंने ये देखा, पीछे वाले शिष्य ने देखा कि ये तो पूरनमल की जैसी ही लाश है। तो उसने कहा गुरुजी ये जो लाश झील में नज़र आ रही है ये पूरनमल की ही है। बोले अगर ऐसा है तो निकाल लो बाहर। निकाला तो गोरखनाथ ने ध्यान धर के देखा, सारी बात पता चली। तो कमंडल से जल लेकर के पूरनमल को अपने साथ में किया और महात्मा बन कर के उनके साथ में रहने लगे। एक दिन आश्रम पे सभी शिष्यों ने सोचा कि गुरुजी इसे बहुत मानते हैं, जब से जे आया है एक भी दिन भीख मांगने नहीं गया, हम तो जाते हैं रोज़। बोले आज ऐसा कोई उपाय करो जिससे ये मर जाए। बोले इसे ऐसा करो, एक गांव है उसमें भेजो, वहाँ की रानी जो है महात्माओं का मूड काट लेती है और मार देती है, इसे वहाँ भेजो। तो सभी महात्मा कहने लगे पूरनमल को बुला कर के भैया आज तुम भीख मांगने जाओगे, हम तो रोज़ जाते। बोले ठीक है भैया। सुनी ब्रह्मचारी ने बात हाथ में झोली लई उठाई और चली धो नंगर में बीच के भैया नंगर के नियरानो। झोली को उठा करके नंगर में पहुंचा तो लोग देखने लगे ये महात्मा भोला भाला है और अगर उसके दरवाजे पे पहुंच गया तो ये मारा जाएगा। आगे और बढ़े तो कुछ लड़कियां जर भर रही थी, वो सोच रही थी बहना ऐसा महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा और ये अगर वहाँ पहुंच गया तो रानी से मार देगी। कहने लगी तुम वापस लौट जाओ, अपनी खैर चाहते हो तो। पूरनमल कहने लगा नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं भी देखूंगा तो कैसे महात्माओं का कत्ल करती है। द्वार पे पहुँचे, आवाज़ लगा दी और वो रानी एक हाथ में भिक्षा ले एक में तलवार कुलाई। और जैसे ही आवाज़ लगी द्वारे पे तुरंत द्वार पे आई। तुरंत ही दरवाजे पर वो रानी आई और जैसे ही तलवार उठा करके मारना चाहा, पूरनमल की सूरत को देखा तो कहने लगी बाबा जी तुम महलों में चलो। और महलों में ले जा कर के कहने लगी है ऐसा करो, हमारी राजधानी सोनी है, तुम हमारे साथ में शादी कर लो और राज्य के अधिकारी बन जाओ। अब एक जगह से तो बचे थे, दूसरी जगह फिर हिलक गए। बोले ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब पूरनमल ने बात नहीं मानी तो उस रानी ने पूरनमल को मार दिया। इधर गोरखनाथ ने देखा कि हमारा शिष्य नहीं मालूम पड़ रहा है, बोले भिक्षा मांगने के लिए गया है। तो उन्होंने ध्यान धर के देखा कि पूरनमल मारा गया